हेलो दोस्तों, नमस्कार। ज्ञानवाणी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आइए आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी से, भारतीय संविधान से एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है वित्त आयोग। तो चलिए इनसे जुड़े हुए जो तथ्य है उनको एक एक करके देखते हैं। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में वित्त आयोग का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 280 में किया गया है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। एक संवैधानिक संस्था है क्योंकि इनका वर्णन जो है संविधान में किया गया है। यह एक अर्ध न्यायिक संस्था है क्योंकि यह अर्ध न्यायिक संस्था की तरह कार्य करता है। अब यहां अर्ध न्यायिक का तात्पर्य है कि अर्ध न्यायिक संस्था हम उस संस्था को कहते हैं जिनको कानून को लागू करने का तो अधिकार है, यानी न्यायालय के समान कानून को या विधि को लागू करने का अधिकार है, लेकिन वो न्यायालय नहीं होता है। उसे ही अर्ध न्यायिक संस्था कहा जाता है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। यह एक संवैधानिक संस्था है, यह एक अर्ध न्यायिक संस्था है। वित्त आयोग का जो गठन होता है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष पर। प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। अब ये जरूरी नहीं है कि 5 वर्ष के अंतराल पर ही किया जाए। आवश्यकता अनुसार भी राष्ट्रपति इनका गठन कर सकता है। इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसको पहले भी समाप्त किया जा सकता है। ये अधिकार राष्ट्रपति के पास है। इनकी जो सदस्य की संख्या होती है, एक अध्यक्ष के साथ एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, यानी कुल 5 सदस्य होते हैं, यानी 5 लोग वित्त आयोग में शामिल होते हैं। अध्यक्ष और सदस्य। अध्यक्ष और सदस्य की योग्यता का निर्धारण हमारे संविधान में किया गया है। इनकी जो योग्यता होगी, अध्यक्ष की क्या योग्यता होगी और सदस्य की क्या योग्यता होगी, ये योग्यता का निर्धारण भारतीय संविधान, भारतीय संसद के ऊपर छोड़ दिया गया है। भारतीय संसद को दिया गया है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की योग्यता क्या होगा वो निर्धारित करें। अब योग्यता को देख लेते हैं कि यदि हम अध्यक्ष की योग्यता की बात करें, अध्यक्ष की योग्यता की, तो अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा जो भारत के सार्वजनिक मामले का अनुभवी व्यक्ति हो, यानी भारत के सार्वजनिक
मामले का विशेष अनुभव रखने वाले व्यक्ति, जो भारत के सार्वजनिक मामले का विशेष अनुभव रखता हो, उनको अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। अब सदस्य जो है, तो पहला सदस्य वह होगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, या उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। अगला सदस्य है वह व्यक्ति जो भारत के लेखा और वित्तीय मामलों का जानकार हो। भारत के लेखा एवं वित्तीय मामलों का जानकार हो। दूसरा सदस्य, तीसरा सदस्य वे लोग होंगे जो भारतीय प्रशासन एवं वित्तीय मामलों के जानकार हो, या वित्तीय मामलों के भारतीय प्रशासन एवं वित्तीय मामलों का विशेष अनुभव रखता हो, उनको बनाया जाता है। और एक चौथा सदस्य वे लोग होंगे जो भारतीय अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हो। तो हमने देखा कि अध्यक्ष उन व्यक्ति को बनाया जाएगा जो सार्वजनिक मामलों का विशेष ज्ञान रखता हो। पहला सदस्य उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, किसी भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो सकता है, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। दूसरा वह होगा जो भारत के लेखा एवं वित्तीय मामलों के जानकार हो। तीसरा वह होगा भारतीय प्रशासन एवं वित्तीय मामलों के जानकार हो। और चौथा वह होगा जो भारतीय अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हो। इसके अकॉर्डिंग कुल जो होते हैं 5 सदस्य होते हैं। अब एक सवाल है कि वित्तीय आयोग के कार्य क्या होते हैं। तो इनकी कार्य को यदि हम देखें तो कार्य में हम देखते हैं कि संघ और राज्य के जो कर हैं उसका बंटवारा। संघ और राज्य के कर, संघ और राज्य के कर का हिस्से तय करता है, यानी बंटवारा कितना कितना परसेंट हो वो तय करता है। दूसरा है संघ की संचित निधि। संघ के संचित निधि से राज्य को कितना सहायता अनुदान दिया जाएगा, राज्य को कितना सहायता अनुदान दिया जाएगा, अनुदान दिया जाएगा, इसकी अनुशंसा करता है। नेक्स्ट है कि राज्य वित्त आयोग यह निर्धारित करता है कि राज्य में जो नगर पालिका और पंचायत होती है, नगर पालिका और पंचायत, राज्य वित्त आयोग राज्य की जो नगर पालिका, पंचायत, नगर निगम जो होते हैं उनमें राज्य के संचित निधि से उनको कितना अनुदान दिया जाएगा, इनका अनुशंसा करता है। कि
कि वित्त आयोग का जो कार्य है, जो महत्वपूर्ण है, वह वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है। वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है। संघ स्तर पर संघ वित्त आयोग का प्रावधान है, जिनका उल्लेख आर्टिकल 280 में किया गया है। आर्टिकल को अनुच्छेद कहा जाता है। और राज्य स्तर पर राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है, और जिनका उल्लेख राज्य स्तर पर राज्य वित्त आयोग का भी प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है, जिनका उल्लेख 243(1) में किया गया है। आर्टिकल 243(1) में किया गया है। वित्त आयोग अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति को देते हैं, और राष्ट्रपति का काम है कि इसे संसद के दोनों सदनों में रखना। राष्ट्रपति क्या करते हैं? तो संसद के दोनों सदनों में रिपोर्ट को रखते हैं। दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में रिपोर्ट को रखते हैं। अब सरकार के लिए बाध्यता क्या है कि सरकार जो वित्त आयोग की अनुशंसा होती है, सिफारिश होती है, वो सरकार के लिए बाध्य नहीं है। सरकार के लिए बाध्य नहीं है। सरकार चाहे तो उसको मान सकते हैं, वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। आगे देखते हैं कि वित्त आयोग जिसमें 5 लोग होते हैं, इनको समय से पहले भी राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। क्या यह पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं? तो निश्चित रूप से इसे पुनः नियुक्त किया जा सकता है, यानी इसे पुनः नियुक्त किया जा सकता है, पुनः नियुक्त किया जा सकता है। हमारे देश में पहला वित्त आयोग का गठन, पहला वित्त आयोग का गठन, पहला वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। 1951 में किया गया था, और पहला जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो थे के.सी. नियोगी। वर्तमान में यदि हम देखें तो वर्तमान में 15वां वित्त आयोग का कार्यकाल चल रहा है। 15वां वित्त आयोग का कार्यकाल चल रहा है, और इनका गठन 2017 में किया गया, और इनकी जो कार्यकाल की अवधि है वह है 2021 से लेकर 2026 तक। 15वां वित्त आयोग कौन है? तो ये है N.K. सिंह। N.K. सिंह को बनाया गया है। आर्टिकल 281 यह भी वित्त आयोग से संबंधित है। इसके तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की अनुशंसा को सदन में रखते हैं। तो यानी
वित्त आयोग की जो अनुशंसा है, अनुशंसा है, उनका उल्लेख अनुच्छेद 281 में किया गया है। तो दोस्तों, आज हमने वित्त आयोग से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको एक एक करके देख लिया हूं। चलिए मिलते हैं अगले दिन किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।